मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर एक आत्मा का रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल है वो एक ही है। जिंदगी के अंदर बहुत सारे लोग भटकाने को मिलेंगे और बहुत सारे रास्ते भटकने को मिलेंगे, लेकिन जिंदगी में हमारी गति से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारा रास्ता। अगर हमारा रास्ता सही है और हम चाहे उस पर धीमी गति से भी चलें तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे, भले ही थोड़ी देरी हो। लेकिन अगर हमारा रास्ता ही सही नहीं है और हम उसके ऊपर तेज गति से चल रहे हैं तो हम पहुंच नहीं पाएंगे जहां पे हमारी मंजिल है, भटक जाएंगे। तो सबको एक रास्ता चुनना होगा, क्योंकि सब आत्माओं का एक रास्ता है परमात्मा तक पहुंचने के लिए, और उसके लिए ही सब भटक रहे हैं। वो है आध्यात्मिक रास्ता। आध्यात्म को भारत से पूरा उखाड़ दिया है लगभग। जो आध्यात्म का रियल मीनिंग था वो तो लोग भूल गए हैं। आध्यात्म जीवों के लिए था, इस ब्रह्मांड के लिए था, परमात्मा के लिए था, आत्मा के लिए था। लेकिन मनुष्यों ने इस कलयुग के प्रभाव में आके ऐसे कर्म करने शुरू कर दिए हैं जो खुद का ही विनाश कर रहे हैं। तो सबको समझना पड़ेगा और इस विनाश को रोकना पड़ेगा, और हर एक को शारीरिक विकास के साथ में मानसिक विकास पे जोर देना पड़ेगा। लोग सिर्फ शारीरिक विकास के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो तो मानसिक विकास है। और मानसिक विकास से भी ऊपर है जो है आत्मिक विकास। कितने लोग आत्मिक विकास के पथ पे अग्रसर हैं? बहुत कम। क्यों है? भारत में अगर सब लोग इस एक ही पथ को चुनेंगे तो एक दिन वापस पहले जैसा भारत बन जाएगा। क्योंकि मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को कि भारत है वो परमात्मा का सबसे प्रिय है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी संस्कृति है, वो सनातन संस्कृति जिंदा है। तो उसको वापस जागृत करने के लिए, सबको मनुष्य बनाने के लिए, मनुष्य तो बने हुए ही है, समझ लें खुद को कि मैं एक मनुष्य हूं और मेरे यहाँ पे क्या करने आया हूं और ये सृष्टि क्या है। बस इतना ही काफी है। और जो इंसान इस एक रास्ते पे चलेगा, मैं गारंटी लेता हूं इस स्पिरिचुअल वे पे कि वो कभी नहीं भटकेगा। और चाहे वो धीमी स्पीड से चले तो भी वो जीतेगा, उसको मंजिल मिलेगी, चाहे वो कछुए के जैसे चले। अगर रास्ता चेंज कर दिया, भौतिक रास्ते को अपना लिया, तो फिर उसको मंजिल वो नहीं मिलेगी जिसके लिए वो आया है। तो इस जीवन को समझो और धन्यवाद करो जिसने तुम्हें ये मौका दिया है सब कुछ समझने का। अभी ऐसा टाइम आ गया है कि भारत के और इस पृथ्वी के, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो पूरे ब्रह्मांड का है, और मैं एक चीज क्लियर कर दूं सबको कि संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर धर्म और कर्म चलता है। यानी धर्म भूमि और कर्म भूमि है ये संपूर्ण ब्रह्मांड सब जीवों की। अब कैसे कर्म करने हैं और कैसे धर्म करने हैं वो हमारे को समझना है। धर्म का मतलब ये नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में बांट दिया। धर्म का मतलब ये है सब जीवों का धर्म, जितनी भी आत्माओं का धर्म, भगवान का धर्म, प्रकृति का धर्म। और धर्म के जो 5 पिलर है, न्याय, सत्य, अहिंसा, समर्पण, त्याग, प्रेम, उन सबको अपनाना पड़ेगा। तब हम इस धर्म भूमि पे कुछ कर पाएंगे और कुछ हमारे जो कर्म है वो भी अच्छे कर पाएंगे। ये सारा कर्मों का ही गेम है। जिसके जैसे कर्म होते हैं उसको वैसा फल मिलता है। कर्म करने का दिमाग में रखो, लेकिन कर्म का क्या फल होगा उसकी चिंता मत करो, क्योंकि ये यूनिवर्स देगा, परमात्मा देगा तुम्हारे को तुम्हारे कर्मों का फल।
और ऐसा कोई भी कर्म मत करो जिसके अंदर तुम्हारे दिमाग के अंदर फल की इच्छा हो कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ, मैं अभी कर रहा हूँ, अगर मेरे दिमाग में इसकी कोई फल की इच्छा होगी, लेकिन मेरे को कोई फल की इच्छा नहीं है। क्योंकि एक बार जब धर्म और सत्य समझ में आता है तो उसके बाद में इंसान कर्म से मुक्त हो जाता है। उसको फिर सिर्फ धर्म की राह दिखती है, और जो धर्म की राह पे चलता है वो परमात्मा से मिल जाता है और धर्मात्मा बन जाता है। लोग पैसे दे के धर्मात्मा बनने चाहते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि खुद को जान के धर्मात्मा बनो, इस सिस्टम को जान के धर्मात्मा बनो। सब मनुष्यों की मुश्किलें हैं, जो प्रॉब्लम है अभी क्यों हो रही है, मनुष्य से आंखें नहीं मिला रहा है बराबर। हर कहीं पे उसको नीचा महसूस होता है, कहीं पैसे के लेवल पे, बहुत सारे लेवल पे। तो ये गलत चीज है। मनुष्य हर एक जीव को आत्मा के लेवल पे जिस दिन देखना शुरू कर देगा, उसी दिन सतयुग स्टार्ट हो जाएगा सबके लिए। और जो प्रकृति है वो सबके लिए काम करती है। तो किस चीज की देर है? समझो खुद को, तुम अनंत हो, उस अनंत का अंश हो। उसके बराबर पूर्ण कोई नहीं है। तुम अंश हो, उसके संपूर्ण हो। संपूर्ण मतलब आत्मा परमात्मा का संपूर्ण अंश है, मतलब उसके बराबर का अंश है। समझ रहे हो उसकी शक्ति? इन सबको जानो और गीता को पढ़ो, बाइबल को पढ़ो, कोई भी धर्म ग्रंथ को पढ़ो। उनके अंदर तुम्हारे को यही बताएंगे कि अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो। अगर हम पैसे के लिए गलत लोगों के लिए गलत काम करेंगे और हम ऐसा सोचेंगे कि पैसों के लिए मैं कर रहा हूं, तो ये गलत है। मैं एक चीज बता दूं सबकी मुश्किलों का हल, कि अगर हम सोच रहे हैं कि हम मेहनत करके यहाँ पे कुछ हासिल कर लेंगे, या फिर बहुत सारा काम करके या ऐसी नौकरी पाके, तो यहाँ पे तुम फंस जाओगे। क्योंकि जो लोग चला रहे हैं दुनिया को, ऐसा मानते हैं कि परमात्मा चला रहा है। हाँ, परमात्मा चलाता है, लेकिन परमात्मा के लिए कोई प्रिय अप्रिय नहीं है, ठीक है? और परमात्मा अपने हिसाब से चलाता है। लेकिन परमात्मा ने पावर दी हुई है इंसानों को चलाने के लिए। तो अभी इंसान है ना, वो चला रहे हैं, तो इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। विकास के नाम पे विकास नहीं हो रहा है। विकास की परिभाषा ही चेंज हो गई। विकास का मतलब शारीरिक विकास नहीं, भौतिक विकास नहीं, मानसिक विकास नहीं, आत्मिक विकास होना चाहिए। लोगों को आत्मिक विकास नहीं है, तो वो कैसे, फिर आत्मिक विकास ही नहीं है तो वो बाहर के विकास के बारे में कैसे समझेंगे? ये पंच तत्व से बना हुआ पौधा, कोई भी फल, ये अनंत काल पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है। इसकी जो रेट है वो भी अभी भी इतनी है जो फ्री है हर एक जीव के लिए। लेकिन पृथ्वी पे इतने सालों से महंगाई कैसे बढ़ रही है? क्या ये विकास है? प्रकृति की कोई चीज आपको जो बहुत जरूरी है, वो चीज धीरे धीरे विकास के नाम पे महंगी होती गई और आम इंसानों के बस की नहीं रही। फल फ्रूट तो गरीब, मेरे को नहीं लगता, बहुत कम गरीब कभी कभार खाते होंगे। और अभी तो ऐसी हालत हो गई है कि रोटी और सब्जी के भी बहुत सारे पैसे हो गए। तो आदमी को इतना मौका ही नहीं मिलता कि वो आत्मिक विकास के बारे में सोचे। लेकिन आत्मिक विकास के बारे में सोचेगा तभी उनको मानसिक विकास होगा और पता चलेगा कि इंसानों के साथ में क्या चल रहा है, सारे जीवों के साथ में क्या चल रहा है, कौन अत्याचार कर रहा है, किसकी वजह से लोग गुमराह हो रहे हैं।